वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आए हैं एक नया अपडेट, एक नई वैकेंसी के ऊपर एक नई वीडियो में। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, हमारी वैकेंसीज ओपनिंग्स की अपडेट आपको हम टाइमली पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है एलिम्को में। एलिम्को जो है एक आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर, जिसका ऑफिस जो है वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश। लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की वो है 10/3/2026, मतलब 10 मार्च 2026। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें एलिम्को, देखिए एक CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये, जिनका रिक्रूटमेंट बेसिस हो रहा है हेडक्वार्टर कानपुर में है, और इसकी जो ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर है वो बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, जबलपुर में है, मोहाली में है, उज्जैन, फरीदाबाद, और रीजनल मार्केटिंग सेंटर जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, रांची, गुवाहाटी और चेन्नई। तो देखिए जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। हम अपने जो रिलेटिव वैकेंसीज हैं रेलिवेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 21 में हमारे जो वैकेंसी है वो है सेफ्टी ऑफिसर की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैटेगरी है, पोस्ट कोड है HR21, ग्रेड जो है वो E0 ग्रेड है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेके 1,20,000 की पे स्केल है। अपर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट पे 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो सिर्फ एक वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए वही है, हिंदी लैंग्वेज में आपकी वो होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सुपरवाइजरी कैपेसिटी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉट द लेस देन 2 ईयर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए नॉट लेस देन 5 ईयर्स, डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और पोसेस ए डिग्री इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और possess a degree in engineering and technology, has experience not less than 5 years on full-time basis in training education, and possess a degree or diploma in industrial safety as recognized by the state government in this behalf। तो ये जितनी भी क्राइटेरिया दी गई हैं इसको अगर आप देखेंगे तो ये सारी एज इट इज़ कॉपी की गई हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से। फॉर्म भरने के लिए देखिए ईमेल लिंक दिया गया है, उस पर आपको लिंक जाके प्रोफाइल क्रिएट करना है, और जो एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेफ्टी ऑफिसर HR21, जो एप्लीकेशन की लिंक है ये हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे। देखिए इसका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1:20 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर 1:20 रेशियो मतलब एक वैकेंसी अगर 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो कंपनी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट करा सकती है इंटरव्यू से पहले, और जहाँ वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को 50-50%। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है, जो एज लिमिट है वो 1/1/2026 के बेसिस पे ली जा रही है, और जो वैकेंसी है जब अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो वैकेंसी जो है ये जनरल कैटेगरी में है। तो अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा, उसका आपको कोई अदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पे। एज लिमिट जो है वो 1/1/2026, और अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या अंडरटेकिंग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें देखिए सैलरी की, E0 में जो आपका सैलरी है वो 30,000 बेसिक रहेगा, बाकी IDA 51.8%, HRA 20%, एंड पर्क्स जो रहेंगे वो 35% रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है। फॉर इनिशियल 1 ईयर कन्फर्मेशन ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आफ्टर 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक सैलरी विल बी फिक्स्ड एट 36,000। पहले साल जो रहेगा वो 30,000 बेसिक पे के हिसाब से, और एक साल बाद जैसे आपका परमानेंट हो जाएंगे, प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो ये आपको 36,000 हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा उसको रेल और बस फेयर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो TA है वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। देखिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको कॉल किया जा रहा है तो आपको कोई भी TADA जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे देखिए ऑलरेडी मेंशन है, OBC सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
इन एडिशन टू द बेसिक पे के अलावा आपको DA HRA पर्क्स 12% पेंशन स्कीम, PRP इंसेंटिव, PLAI जो भी बोलते हैं, इंडोर ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट कंपनी में मिलती है वो आपको दी जाएगी। कैंडिडेट को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग के लिए आपको हेडक्वार्टर मतलब कानपुर के लिए दिया जा सकता है। टेस्ट सेंटर जो रहेगा वो आपको कंपनी जो अलॉट करेगी, जो आपके टेस्ट एडमिट कार्ड में आएगा आपको वहीं जाना है। कोई भी रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए टेस्ट सेंटर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपको हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसमें आपको जो आपको बार बार वहाँ से कोई अपडेट रहेगा तो उसके थ्रू आपको दिया जाएगा। आपको बाकी आपका अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी देख लीजिए यहाँ जो दिया गया 50 और IDA पक्ष सारा लेंगे तो अप्रॉक्स CTC जो आ रहा है E0 पे वो आ रहा है 9,77,544 ईयरली, 977,554 ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। टोटल मंथली जो आपकी सैलरी बन रही है देखिए फिक्स जो है 75,702 रुपये आपकी सैलरी बन रही है। इसमें एनुअल आप देखेंगे PRP PLI इन्होंने एवरेज कैलकुलेट किया होगा तो 69,000 वो आ रहा है, तो इसको मिला के टोटल जो सैलरी बन रही है वो 977,544 ईयरली। बाकी आप देख सकते हैं जो भी रहेगा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह डिटेल में दी गई है, आप उसको देख लीजिएगा। एनुअल इंक्रीमेंट 3 साल है जैसे बाकी सभी PSUs में होता है एवरी ईयर। HRA फॉर मेट्रो सिटी करेंटली 30% एंड IDA जो IDA है वो तो चेंज होता रहता है। करेंटली IDA जो है 51.8% है, HRA 20% अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ में आप जाते हैं तो। और बाकी PF ट्रस्ट में आपका जो पैसा जाएगा 12% कंट्रीब्यूशन जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो रहेंगी वो आपको दी जाएंगी। फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स, ये आप दिया जा सकता है। कॉरपोरेशन देखिए सुपर एनुएशन पॉलिसी है LIC ऑफ इंडिया के साथ, वो सब आप देख सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, अप्लाई कैसे करना है देखिए, आपको लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद वहाँ एक को प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। कैरियर सेक्शन में जाना है, पेमेंट करने के लिए फिर आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद लॉगिन करना है। कैरियर सेक्शन में जाने के बाद आपको पे रिक्रूटमेंट फ़ीस में जाना है, आपको सेलेक्ट करना है और जो फ़ीस है वो पे कर देना है 500 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं तो देखिए अदर मोड से भी एप्लीकेशन फ़ीस SBI डिपॉजिट आप कर सकते हैं, बैंक डिटेल दिया गया है, इसमें भी आप जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं देखिए जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, सारा साइज और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो देखिए इन्होंने लिखा है कि आप 6 मार्च से पहले क्वेरी है, शाम के 5 बजे से पहले क्वेरी डाल सकते हैं क्योंकि फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। तो वो आपको क्वेरी है recruitment.helpdesk@alimco.in पे आपको देना है। अब देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि 31/1/2026 सिंस 2 PM आफ्टरनून एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कॉरपोरेशन इज इतना। तो मतलब आप रजिस्ट्रेशन जो है 31/1/2026 से स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 10/3/2026 शाम के 5 बजे तक। तो जो रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इसको लास्ट डेट तक वेट ना करें, इसको तुरंत सबमिट करें। डॉक्यूमेंट्स देखिए आपको क्या क्या अपलोड करने दिया है। SSC HSC सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, लास्ट कॉपी ऑफ पे स्लिप, कॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट OBC NCL का, कॉपी ऑफ EWS और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जिसके जो आपके एप्लीकेबल है वो आप अपलोड करेंगे। तो दोस्तों देखिए एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, एडवर्टीज़मेंट काफ़ी बड़ा है, तो आपके जो सूटेबिलिटी के लिए हम था बेसिक चीज़ उसको हमने कवर किया है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लीजिए और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं डेफिनेटली अप्लाई करिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा रेयरली होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज फ्रीक्वेंट आती हों। तो मेरे ख्याल से मेरी 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के कैरियर में अगर मैं बात करूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों देर मत करिए, इसको डेफिनेटली अप्लाई करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।